इजराइल के हाइफ में बजे सायरन। ईरान के हमले के बाद बजे ये सायरन। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यहाँ पर कतर एयरबेस को खाली करवाया गया। कतर एयरबेस पर भी हमले का डर सताया जा रहा है। यहाँ पर तो इजराइल के हाइफ में सायरन की आवाज सुनाई दी है। ईरान के हमले के बाद सायरन यहाँ पर बजाए गए। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें यहाँ पर दागी। कतर एयरबेस को इस दौरान खाली भी करवाया गया। कतर एयरबेस पर हमले का डर है, जिसके चलते इसे खाली करवाया गया। और इसी दौरान खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुश्तबा ज़ैदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ईरान ने अब रिटेलिएशन किया है, यहाँ पर बड़ा अटैक किया है इजराइल पर, 30 मिसाइलें दागी गई हैं, तो कहा जा सकता है कितनी आसानी से ईरान को दबाना आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी वहां पे जिस तरीके से वो इवैक्यूएशन की बात हो रही है, जो है खतर का, जैसा अभी अभी आपने कहा कि अल उदैदा बेस जो है खतर के खाली किया गया है। बहरीन से भी खबर आ रही है कि वहां से अमेरिकी अपनी जो है जो भी ऑफिशियल्स है और कई मिलिट्री है उसको इवैक्यूएट करा रहे हैं। तो ये बात की संकेत है, ये बात की सबूत है कि ईरान के पास भी वो क्षमता है, वो खुद जानते हैं। तो उसके लिए जो है वो भी प्रिपेयर्ड थे, ईरान भी प्रिपेयर्ड था। जो जून के महीने में जैसा हुआ, जो धोखा दिया गया था, अब जो है ज्यादा वो चौकन्ना थे। और बेशक अटैक हुआ है और प्रीएम्प्टिव अटैक हुआ है। कई लोग ये कह रहे थे कि ईरान को चाहिए कि पहले अटैक करे, मगर ईरान ने ये कहा कि जो एक अखलाकन जो बात होती है कि हम किसी पर जो है कोई हमला वो खुद से करता है तो हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, ना कि हम जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो बताना यह है कि अभी जो भी अटैक्स हुए हैं, जैसा पिछले जो स्पीकर साहब ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में 2 दिन पहले वहां की जूइश लॉबी ने कहा। एक और बड़ी खबर नाज़रीन को बता दें, तेल अवीव पर ईरान ने की है बमबारी। तेल अवीव पर जमकर हमले हुए हैं, बमबारी यहां पर की गई है। तेल अवीव पर ईरान ने बड़े धमाके किए हैं। तो लगातार जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से वो जारी है। यरूशलेम भी ईरान के टारगेट पर है। तो बड़े हमले तेल अवीव पर हुए हैं, यरूशलेम भी टारगेट पर है। एक के बाद एक बदले लेता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ईरान ने ये साफ कर दिया था कि इस जंग को हम खत्म करने वाले हैं, उसकी शुरुआत ईरान ने यहाँ पर कर दी है। मुश्तबा जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले अब जारी हैं इजराइल पर? बिल्कुल जारी है। और वो अब जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है और जो ईरान की जो रेटरिक, जो बयानबाजी, जो पिछले 15-20 दिन के अंदर जो तेजी आई है, वो पिछले 40, 40, 45, 47 ईयर्स में कभी इतनी तेजी नहीं आई थी। इतनी जो है वो जो है धुआंधार बातें नहीं कर रहे थे, जैसा आयतुल्लाह खामेनाई हो या कमांडर्स हो। तो बताना संकेत वो लोग मैसेज दे रहे थे कि अगर आप अटैक करेंगे तो जैसा आप अभी कहा कि खत्म हम करेंगे, तो वो खत्म वाली जो पॉलिसी रहेगी अब वो ईरान के हाथ में रहेगी। और मैं ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है असीर हो चुके हैं वहां की ज़ायनिस्ट लॉबी के हाथों। इसलिए कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा, वहां की ज़ायनिस्ट लॉबी के एक बड़े लीडर ने कहा कि हमारा पहला यहूदी प्रेसिडेंट है, जबकि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन लॉ वहां पे ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है क्रिश्चियन होता है। तो ये ओपनली कहना, और डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बगैर किसी जवाब के ईरान पे हमला करना, ये पूरी दुनिया देख रही है कि वो कितने जो है कानून नाम की चीज को जो है मानते नहीं है, और अमेरिका का एक असली चेहरा वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अमेरिका का असली चेहरा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप ने भी जिस तरह से बयानबाजी शुरू कर दी है हमले के बाद कि सरेंडर आपको करना ही होगा, चाहे जो हो जाए, और हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे, आप मरो या तो सरेंडर करो। उसके बाद देखिए तमाम सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं, कशीदा हालात इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लगातार हमें, तो आने वाले दिनों में क्या अहम हो सकता है, क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है अगर हम आने वाले। जी बिल्कुल, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। इसी दौरान एक अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर, इजराइल पर 2 तरफा अटैक की तैयारी है ईरान की। तो बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल पर इराक की जमीन से भी हमला, ईरानी हामी ग्रुप ने किए ये हमले। तो लगातार जवाबी जो कार्रवाई है ईरान की तरफ से वो जारी है। इजराइल पर 2 तरफा अटैक करने की तैयारी हो रही है। इराक की तरफ से भी अटैक किया जा सकता है इजराइल पर। तो पूरी तरह यहाँ ईरान
बदला लेने के मूड में दिखाई दे रहा है और जो यहाँ पर कहा गया था ईरान की तरफ से वो साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से ईरान ने अब रिटेलिएशन शुरू किया है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इराक के साथ मिलकर भी इजराइल पर बड़ा अटैक यहाँ पर किया जाएगा। ईरान हामी ग्रुप ने भी यहाँ पर हमले किए हैं। मुश्तबा जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी, तो मैं बताना ये था कि अभी आप जैसा कह रहे थे कि क्या आगे हो सकता है। अभी यमन जो है उतरने वाला है इस जंग में। इराक की जैसा अभी कहा कि वहां से भी अटैक्स होंगे और हिजबुल्लाह की जानिब से भी अटैक होंगे, इसीलिए कि इस खित्ते में इस बार ये बका की जंग है, एग्जिस्टेंस की जंग है। और अमेरिका का जो मेन जो पिलर है वो इजराइल है। वहां पे अगर वहां पे एज बीइंग ए अपार्टाइड स्टेट खत्म नहीं होता है तो ये पूरे खित्ते को जो है बिगाड़ते रहेगा और जो है आए दिन गए दिन जो है जंग वहां की अवाम पर नाफिज होती रहेगी पूरे खित्ते में। जैसा कि 2003 के बाद 10 से 15 लाख इराकियों को मारा गया। उससे पहले दूसरे सीरिया में जो है दाइश के जरिए जो है वहां पे दाइश को मदद करके सीरिया में जो है 5 लाख के करीब लोगों को मारा गया। ईरान इराक की जंग को जो है मदद किया गया। तो ये जो पूरा इतना जो बिगाड़ पूरे खित्ते में हुआ है पिछले 50 साल के अंदर, इजराइल को बचाने के लिए हुआ है। और शायद इजराइल के जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी जो घड़ियां हैं वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसीलिए कि वहां पे अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, उनके जराए देखेंगे, तो गाजा के 2 साल की जो जंग उन्होंने नाफिज की गाजा के ऊपर, उसके रिटेलिएशन में वहां की 25 से 30% आबादी वहां पे अब नहीं रह रही है इजराइल की। इसलिए कि इजराइल के हर इजरायली को 2 पासपोर्ट होते हैं। एवरी सिटीजन हैव 2 पासपोर्ट्स ओवर देयर। तो वहां पे कई लोग जा चुके हैं, जो फौज के रिजर्विस्ट हैं वो जा चुके हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, जो है इंटरनल जो है खल्फिशार है वहां पे अंदरूनी, वो जो है दिख के आएगा और लोगों को सामने नजर आ जाएगा।